35 साल गुलाम फरीद ज़ात के लिहाज से कुम्हार था और पेशे के लिहाज से स्कूल का चौकीदार था। गांव में रहता था लेकिन शहर में बसने की ख्वाब देखता था। उसे रातों रात अमीर बनने का भी बड़ा शौक था। वो 7 बहनों का अकलौता और सबसे बड़ा भाई था जिसकी शादी का ख्वाब उसकी पैदा होती माँ ने सजा लिया था। धूमधाम की शादी ने अगले कई साल गुलाम फरीद को वो कर्ज चुकाने में मसरूफ रखा। जब वो कर्ज खत्म हुआ तो फिर उसकी बहनों की शादियों के लिए कर्ज लेना पड़ा और इस बार खानदान वालों के इनकार पर उसने सूद पर कर्जा लिया। 7 बहनें थी। अगले साल किसी न किसी की शादी आ जाती थी। पिछला कर्जा वही का वही खड़ा रहता, मजीद कर्जा सर चढ़ जाता, फिर एक के बाद एक बच्चे की पैदाइश। गुलाम फरीद को कभी कभी लगता था कि उसका नाम गुलाम कर्ज होना चाहिए। शादी के 13 सालों में कर्जा तो उसने अदा कर दिया लेकिन सूद की रकम उसके सर पर उसके बालों से भी ज्यादा हो गई थी। उसकी बीवी भी स्कूल में सफाई का काम करती थी। 2 बड़े बच्चे भी गांव की 2 दुकानों पे काम करते थे। कई सालों से सूद की वसूल फिर भी उसके सीने से हटी ही नहीं। बोझ था कि बढ़ता ही गया। कई बार वो सोचता था कि एक रात चुपके से बीवी बच्चों समेत गांव से भाग जाए। गुलाम फरीद की ख्वाबों की गाड़ी सारी रात चकाचक चलती रहती। गांव से भाग जाना आसान था लेकिन उन लोगों से छुपना आसान नहीं था जिससे उसने कर्जा लिया हुआ था। वो लोग उसकी चमड़ी उधेड़ने पर कादिर थे और उसे कुत्तों के आगे फेंकवा देते। राय फरार गुलाम फरीद के पास नहीं थी और अगर कोई थी तो सिर्फ एक कि वो अमीर हो जाता और पता नहीं क्यों उसे लगता था कि वो अमीर हो सकता है। ऐ लोगों, मैंने तुम में ऐसी चीजें छोड़ी हैं कि तुम उसे मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह न होगे, यानी अल्लाह की किताब और नबी की सनत, और तुम गुनाहों से बचो क्योंकि तुमसे पहले लोग उसी की वजह से हिलाक हुए। चुन्नी गुलाम फरीद की आखिरी औलाद थी। अगर उसकी बीवी नसीमा जिंदा रहती और वो सब कुछ न होता जो हो गया। 1.5 साल चुन्नी को उसकी पैदाइश से पहले कई बार मारने की कोशिश की गई। नसीमा को जब अपने 90 बार हामिला होने का इल्म हुआ तो उसने गांव की दाई से मिलने वाली हर उस चीज का इस्तेमाल किया जिससे अस्काते हमल हो जाता। चुन्नी को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन खुद नसीमा उन मुज़र सेहत अद्वियात के इस्तेमाल से कई किस्म की बीमारियों का शिकार हो गई। चुन्नी को मारने की कोशिश तब भी की गई जब 7वें महीने तबीयत खराब होने पर नसीमा को शहर जाना पड़ा और वहाँ अल्ट्रासाउंड में उसे अपने होने वाले बच्चे के जिन्स का पता चला। नवी औलाद लड़की होने का मतलब था कि उसकी बेटियों की तादाद 6 हो जाएगी। नसीमा को जैसे जैसे गश आ गया था। 7 बहनें ब्याते ब्याते गुलाम फरीद और उसका ये हाल हो गया था। अब 6 बेटियां ब्याते उन्हें किस दोजख से गुजारना था, उस ख्याल ने आखिरी 2-3 महीने में उसे हर उस बद एहतियाती पर उकसाया जिससे बच्चे की जान चली जाती। नसीमा की अपनी खुशकिस्मती थी कि वो खुद जान से हाथ नहीं धो बैठी उससे। चुन्नी सेहतमंद पैदा हुई। उसका पैदा होना जैसे उसकी अपनी जिम्मेदारी बन गई थी। माँ को हफ्ते बाद ही ड्यूटी पर जाना था। ये कोई शहर नहीं था कि मैटरनिटी लीव जैसी सहूलत से उसे नवाजा जाता, और वो भी 9वें बच्चे की पैदाइश पर। बाप के पास से पहले अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं था। उसके सर का बोझ मजीद बढ़ गया था। 2 कमरों का वो घर जो गुलाम फरीद का वाहिद खानदानी तरका था, चुन्नी की पैदाइश के चंद हफ्तों बाद सूद में गिरवी रखा गया था। स्कूल वालों ने इस वक्त में गुलाम फरीद की मदद की और उसे एक क्वार्टर दे दिया जिसमें सिर्फ एक कमरा था, लेकिन ये भी गनीमत थी। चुन्नी की पैदाइश अपने माँ बाप को खूब याद रही कि उसकी पैदाइश में उसने उन्हें बेघर किया, लेकिन चुन्नी की खुशकिस्मती ये थी कि रिवायती अंदाज में उस पर मनहूस का लेबल नहीं लगा। नहीं वो नजार सांवली रंगत वाली चुन्नी सारा दिन गर्मी में बांध के एक चारपाई पर पड़ी रहती, रोती, कल बलाती, फिर खुद ही अपना अंगूठा चूसती और सो जाती। किसी बहन को ख्याल आ जाता तो चुन्नी को उसके सस्ते से प्लास्टिक के उस फेडर में दूध मिल जाता जिसमें उसके हर बहन भाई ने दूध पिया था, जो इतने सालों में इतना गदला मेला और घिस गया था कि उसमें डाला जाने वाला दूध भी मेला लगने लगता था। वो बिलाशुबा जरासीम की आमा जगह थी, लेकिन वो गरीब की औलाद थी और गरीब की औलाद भूख से मर जाती है, गंदगी से नहीं। पूरे दिन में एक बार मिलने वाला दूध का फेडर वाहिद गिजा थी जिस पर चुन्नी सारा दिन गुजारा करती थी। नसीमा शाम को थकी हारी आती थी, जो भी रूखी सूखी मिलती खाकर कमरे में लेटकर अपने किसी बच्चे से अपनी टांगे दबवा लेती थी और वहीं सो जाती थी। उसे पता भी नहीं था कि उसके कमरे में एक नवजायदा औलाद है। हाँ, कभी कभार उस वक्त चुन्नी को देखने बैठ जाती थी जब बड़ी बच्चियों को अचानक वहम होता था कि चुन्नी मर गई है, क्योंकि वो कभी
सांस नहीं ले पाती और कभी उसका जिस्म इतना ठंडा हो जाता है कि नसीमा को लगता उनका बोझ वाकई कम हो गया है। लेकिन चुन्नी अपने माँ बाप में सारे अरमानों पर पानी फेरते फिर सांस लेना शुरू कर देती थी। भूख वाहिद मसला नहीं था चुन्नी को। सारा सारा दिन वो पेशाब और पायखाना में लथड़ी पड़ी रहती थी। चुन्नी के जिस्म पर खुजली हुई और फिर ऐसे बढ़ गई जैसे उसकी जिल्द आधी होकर खुद ही ठीक होती गई। कई हफ्तों तो किसी को ख्याल नहीं आया कि चुन्नी की पैदाइश रजिस्टर करवानी है, उसका कोई नाम होना चाहिए। चुन्नी नाम उसे उसकी माँ ने उसकी जसामत देकर दिया था। फिर गांव में हिफाजती टीकों की मुहिम वाली आए तो गुलाम फरीद को चुन्नी का नाम और पैदाइश रजिस्टर करवानी पड़ी। गुलाम फरीद ने उसके लिए भी 300 रुपए किसी से उधार लिए थे और उधार भी गांव की मस्जिद के इमाम से। और उन 300 रुपयों ने उसकी जिंदगी में क्या किरदार अदा करना था उसका अंदाजा न गुलाम फरीद को था नहीं उस बच्ची को जिसका नाम कनीज रख दिया गया था। गांव में किसी को अंदाजा नहीं था कि कनीज वल्द गुलाम फरीद अर्फ चुन्नी को उस नाम की कोई जरूरत थी, क्योंकि उसका अल्लाह ने किसी और काम के लिए चुना था। देखो मैंने हक पहुंचा दिया है, बस अगर किसी के पास अमानत रखवाई गई तो उसका पाबंद है कि उस अमानत रखवाने वाले को उसकी अमानत पहुंचाइए और बेशक तुम सबको अल्लाह की तरफ लौटना और हिसाब देना है। इमाम साहब से 300 का वो कर्ज ही था जिससे पहली बार गुलाम फरीद को एहसास दिलाया कि अमीर बनना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। मौलवी ने उसको कर्ज देने के साथ ये जिम्मेदारी भी सौंपी थी कि स्कूल के मालकान से मस्जिद के लिए चंदा लेकर उन्हें दे। मौलवी उन लोगों में से था जो आखिरत में भी जन्नत चाहता था, दुनिया में भी जन्नत जैसा ऐशो आराम। गुलाम फरीद ने उसको यकीन दिलाया कि स्कूल के मालकान उसकी बहुत मानते। मौलवी से झूठ तो बोल दिया उसने, मगर अब मौलवी के बार बार इसरार करने पर उसने स्कूल के मालकान से मस्जिद के चंदे की बात कही ली। स्कूल के मालिक ने मौलवी को बुलाया और उससे तफसीलात मांगी कि किस लिए रकम चाहिए। उसने छोटे मोटे अखराजात की एक लंबी तफसील पेश कर दी। स्कूल के मालिक ने तफसीलात जानने के बाद न सिर्फ उस वक्त कुछ रकम मुहैया की बल्कि हर महीने एक माकूल रकम देने का वादा भी कर लिया। मौलवी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसकी नजर में गुलाम फरीद की इज्जत एकदम बढ़ गई और गांव में पहली दफा गुलाम फरीद को किसी ने इज्जत दी थी, वो भी मस्जिद के इमाम ने, जिसने न सिर्फ जुम्मे के खुतबे में लाउड स्पीकर पर स्कूल मालिकाना इंतजामिया की दर्दमंदी के कसीदे पढ़े बल्कि गुलाम फरीद की कोशिशों को भी सराहा। स्कूल के मालिक ने रकम गुलाम फरीद के हाथों मौलवी को पहुंचाने का वादा किया था। उसको सौंपी जाने वाली जिम्मेदारी ने उसकी अहमियत मौलवी की नजर में दुगनी कर दी। अगर मौलवी को यह रकम मस्जिद के इंतजाम और इंसराम के लिए चाहिए होती तो उसकी बिल्कुल इज्जत न करता, मगर मौलवी को यह रकम अपने लिए चाहिए थी। गांव के दूसरे जमींदार और साहब हैसियत लोगों से वसूल पाए जाने वाले चंदों की तरह, जिनके बारे में मौलवी से कोई सवाल और जवाब नहीं करता था। अलबत्ता उन सब लोगों को जुम्मा की नमाज के खुतबे के दौरान लाउड स्पीकर पर उस चंदे का ऐलान चाहिए होता था और मौलवी इस ऐलान को कसीदों की तरक्की के साथ पेश करने के माहिर थे। ये पहली बार हुआ था कि पैसों के हवाले से जवाबदेही का सिस्टम बनाने की कोशिश की थी जो मौलवी को काबिल कबूल नहीं थी, लेकिन चंदे की मायना रकम का टुकराने का हौसला भी नहीं था उसमें। स्कूल का मालिक वहां दूसरे महीने आया था और मौलवी ने गुलाम फरीद के साथ मिलकर मस्जिद में होने वाली तमाम मरम्मतें उसे दिखाई थी। वो मुतमईन होकर लौटा, मगर ये सिर्फ उस महीने हुआ। अगले महीने गुलाम फरीद के हाथ से वसूल करने वाली रकम का मौलवी ने क्या किया था उसका गुलाम फरीद को अंदाजा भी नहीं हुआ। वो मस्जिद में 2-4 बार गया था, उसका इस्तकबाल खूब अच्छी तरह किया गया। मौलवी ने अपने घर से खाना चाय पानी भी दिया, लेकिन चंदे के इस्तेमाल के बारे में बस आए बाएं शाही करता रहा। गुलाम फरीद को चंदे के दुरुस्त इस्तेमाल से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर अपने हाथ से हर महीने 20,000 की रकम जिस मुश्किल से मौलवी को दे रहा था ये सिर्फ वही जानता था, मगर उसे खौफ था तो सिर्फ अल्लाह का, क्योंकि वो मस्जिद का पैसा था। उसके दिल से चंदे के हवाले से अल्लाह का खौफ खत्म करने में मौलवी ने बुनियादी किरदार अदा किया। अगर मौलवी मस्जिद के पैसों को लूट का माल समझकर खा रहा था तो गुलाम फरीद को भी हक था। उसके सर पर भी तो कर्जा था। वो 4 महीने खुद भी ये हिम्मत पैदा करता रहा कि वो मौलवी से इस सिलसिले में बात कर सके। उसे पैसों में हिस्सा चाहिए था, आधा या कम से कम 5,000 तो बनता ही था। स्कूल के मालिक को इत्मीनान हो गया था कि मौलवी ने मस्जिद की हालत को बेहतर कर लिया होगा। उसके महीना भेजे गए पैसों से कुरान पाक की तालीम के लिए आने वाले बच्चों और मस्जिद की बुनियादी किस्म के अखराजात पूरे होते रहेंगे। गुलाम फरीद निगरान था कि वे देख ले मस्जिद में आने वाले बच्चों को कुरान पाक कादी सपारी मस्जिद ही मुहैया करे। गुलाम फरीद को अंदाजा हो गया था कि मस्जिद में आने वाले किसी बच्चे को मस्जिद से कुछ नहीं मिल रहा, और अगर कुछ मिल रहा तो बिल्कुल भी मुफ्त नहीं मिल रहा। ये उसकी बेचैनी का आगाज था और उस वक्त
उसकी बेचैनी अपने इंतहा पर पहुंच गई जब चौथे महीने मौलवी ने नया मोटरसाइकिल खरीद लिया। वो उसकी नई मोटरसाइकिल को देखकर उस कदर हसरत और खफकी का शिकार हुआ कि वो पैसों का जिक्र किए बगैर सिर्फ मिठाई खाकर आ गया था। मौलवी ने महाना चंदे का पूछा क्योंकि महीने की पहली तारीख थी। गुलाम फरीद ने उस दिन मस्जिद में बैठकर पहला झूठ बोला था कि स्कूल का मालिक मुल्क से बाहर चला गया है और अभी वापस नहीं आया। मौलवी को एकदम फिक्र लाग हुई कि अगर स्कूल का मालिक फौरी तौर पे वापस ना आया तो फिर इस महीने के पैसे कौन देगा। गुलाम फरीद ने उसके स्कूल के मालिक का फोन नंबर दे दिया था जो गलत था। वो 20,000 की रकम जेब में लिए उस दिन एक अजीब सी कैफियत के साथ मस्जिद से निकला था, यूं जैसे उसकी लॉटरी निकली थी। उसे पता था मौलवी हर साल मुख्तलिफ चीज़ों से इकट्ठी होने वाली रकम को अपनी रकम के तौर पर गांव के उन्हीं सूदखोरों को बिजनेस में सरमायाकारी के लिए देते थे, जो सूदखोर गुलाम फरीद जैसे ज़रूरतमंदों को वो रकम देकर उन्हें सारी उम्र के लिए चौपाया बना देते हैं। मौलवी ने 1.5 हफ्ता मजीद रकम का इंतजार किया और फिर कुछ बेसब्री में वो नंबर घुमा दिया था। नंबर ऑफ था। 2 दिन वक्फे से कई बार फ़ोन करने पर भी जब फ़ोन बंद मिला तो मौलवी गुलाम फरीद की बजाय स्कूल पहुंच गई और वहां जाकर उन्हें खबर मिली कि स्कूल का मालिक कुछ दिन पहले स्कूल से होकर जा चुके थे। मौलवी का पारा अब हाई हो गया था। उसने गुलाम फरीद को उसके क्वार्टर पर जा लिया और जब गुलाम फरीद ने उन्हें एक बार फिर वही कहकर डरखाने की कोशिश की तो मौलवी ने उसके झूठ का पोल खोल दिया कि वो स्कूल से होकर आया है और ये सब जानता है। गुलाम फरीद ने कहा कि हो सकता है वो आया हो और उस दिन मेरी छुट्टी हो और मालिक की मुलाकात मुझसे नहीं हुई। मौलवी उस पर कुछ ज्यादा भड़की। गुलाम फरीद को अंदाजा होगा कि वो अब मौलवी से मजीद झूठ नहीं बोल सकता। उसे अब 2 टोक साफ साफ बात करनी पड़ी। उसने मौलवी को बताया कि उसे हर महीने उस रकम में अपना हिस्सा चाहिए। कुछ लम्हों के लिए मौलवी को यकीन आया कि गांव का एक कमीन मस्जिद के इमाम से क्या मुतालबा कर रहा है। जब उन्हें यकीन आया तो उसके मुंह से गुस्से में जाग निकलने लगा था। तुम अल्लाह के घर के लिए मिलने वाले हदिये से अपना हिस्सा मांग रहे हो दोस्त की इंसान। उन्होंने गुलाम फरीद को डराने की कोशिश की थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि दोज़ख जैसी जिंदगी गुजार कर वो मौत के बाद दोज़ख से क्या डरता। अल्लाह के घर के पैसे अगर अल्लाह के घर पर लगते तो कभी न मांगता मौलवी साहब। उसने भी तन कर कह दिया उससे। मौलवी ने उसको धमकाया कि उस स्कूल के मालिक से बात करेंगे और उसे सारा कच्चा छट्टा सुना देंगे। जवाबन गुलाम फरीद ने उससे धमकाया कि वो भी स्कूल के मालिक को बता देगा कि मौलवी चंदे वाली रकम को खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने मस्जिद के पैसों को एक सूदखोर को दे रखा है और वो उसका सूद खा रहे हैं, बल्कि वो पूरे गांव में उनको बदनाम कर देगा। मौलवी के तन बदन में आग लग गई थी। उसका बस चलता तो गुलाम फरीद के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल देता। वो उसे जी भर के बुरा भला कहता रहा। उस दिन मौलवी ने गुलाम फरीद को दुनिया भर की हर वो गाली दी जो उसने कभी भी किसी से सुनी थी, लेकिन गुलाम फरीद ढटाई से अपने पीले दांतों के साथ मुंह खोलकर उनके सामने हंसता रहा। ठीक है मौलवी साहब, मुझे तो कीड़े पड़ेंगे, सांप और बिच्छू कब्र में मेरी लाश नोचेंगे और मुझे मरते हुए कलमा भी नसीब नहीं होगा। मेरे साथ जो भी मरने के बाद होगा, लेकिन आपके 20,000 तो आपकी जिंदगी में बंद हो जाएंगे इसी महीने से। मैं मालिक को कह देता हूँ कि मैंने इसीलिए आपको पैसे नहीं दिए क्योंकि आप तो मस्जिद में पैसा लगा ही नहीं रहे हैं। तो सोचे ज्यादा नुकसान जन्नती का हुआ दोस्ती का। सब गालिम गलौज और लानत मलामत के बाद मौलवी ने घर आकर अपनी बीवी से मशवरा किया और फिर अगले दिन बड़े ठंडे दिलो दिमाग के साथ मौलवी ने गुलाम फरीद के साथ 15,000 वसूल करने पर इत्तिफाक कर लिया। और उससे बड़ी आला ज़र्फी का मुजाहरा उसने तब किया जब गुलाम फरीद ने कहा कि उस महीने के 20,000 को पहले ही खर्च कर चुका है। ये पिछले 4 महीने के पैसा से उसका कमीशन था। मौलवी का दिल चाहा कि उस गुलाम फरीद नामी को अपने हाथों से गांव के बीच खेतों में उस तरह फांसी पर लटका दे जिस तरह लोग खेतों में परिंदों को डराने के लिए बेचा लगाते। मगर उसे याद आया कि साल के आखिर में उसने अपनी बेटी की शादी भी करनी थी और वो जमीन भी खरीदनी थी जिसका बयाना कुछ दिन पहले देकर आए थे। गुलाम फरीद को यकीन आया था कि बैठे बैठा उसका हर माह तनख्वाह से कुछ ही थोड़ी रकम मिलने लगी थी और वो रकम अगर सूद वालों को दे देता तो बहुत जल्द उसका सूद खत्म होने वाला था। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि मौलवी से दुश्मनी पालकर उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली थी, सूद लेने से भी बड़ी गलती। ऐ लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुमने अल्लाह को गवाह बनाकर उसको खुद पर हलाल किया और उन्हें अपने अमान में लिया। तुम्हें अपनी औरतों पर हुकूक हासिल है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी औरतों को तुम पर हुकूक हासिल है। उन पर तुम्हारा हक है कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ दोस्ती न करे जिसे तुम पसंद नहीं करती और तुम्हारी
हुर्मत की निगरानी करे, और अगर वो तुम्हारी फरमान बरदार रहती है तो फिर ये उनका हक है कि तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो और उनकी ना निफका की जिम्मेदारी उठाओ। अहसन साहब ने 3 साल की उम्र में अपनी माँ को अपने बाप के हाथों पहली बार पीटते देखा था। उसने कोई बेहयाई का काम किया था। वो काम क्या था वो 3 साल की उम्र में जान न सका, लेकिन अपने बाप की जुबान से बार बार अदा होने वाला वो लफ्ज उसके जहन पर नक्श हो गया था। उसे ये भी याद था कि उसके बाप ने उसकी माँ के चेहरे पे 2-3 थप्पड़ भी मारे थे, उसका बाजू भी मरोड़ा था और फिर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा लिया था। उसे वो चारों गलीज गालियां भी याद थी जो उसके बाप ने उसकी माँ को दी थी। वो खौफ की मारी कमरे में मौजूद सोफे के पीछे छुप गया था, क्योंकि उसको पहला ख्याल यह आया था कि उसका बाप अब उसको पीटेगा। उसके बाप ने उसे छुपते देखा था। मार कटाई के सीन के बाद फौरन उसके बाप ने उसे सोफे के पीछे से बड़े प्यार से निकाला था, फिर उसे गोद में उठाकर घर से बाहर ले गया। अगले 2 घंटे बाप के साथ मनपसंद जगहों की सैर करता और मनपसंद चीजें खाता रहा, लेकिन उसका जहन वहीं अटका हुआ था। तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो, सबसे ज्यादा प्यारे हो मुझे। उसका बाप उन 2 घंटों में मुसलसल बहलाता रहा उसको। वो बाप के गले भी लग जाता और बाप के कहने पर उसको चूमता भी, लेकिन उस दिन बहुत खौफजदा हुआ था। वापसी पर उसने अपनी माँ को मामूल के कामों में मसरूफ पाया था। वो खाना पका रही थी जैसे रोज पकाती थी, उसके बाप को चाय बनाकर दी थी जैसे रोज देती थी, मगर फर्क सिर्फ ये था कि आज उनके चेहरे पे उंगलियों के चंद निशान थे और उनकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। उस दिन उसका दिल माँ के पास सोने को नहीं चाहता। वो अपनी 5 साल बहन के बिस्तर में सोने के लिए गया था और बहुत देर तक सो न सका। अगले चंद रोज वो परेशान और खामोश हुई। उसकी माँ ने उसकी खामोशी नोट की या नहीं, लेकिन उसके बाप ने की थी। वो उसका अकलौता बेटा था, उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज था। अब वो बाप से हल्का सा खींचा था तो उसके लिए उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अगले कई दिन उसका बाप उस पर मामूल से ज्यादा तवज्जो देता रहा, उसके सारे नखरे उठाता, हर फरमाइश पूरी करता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता गया और वो पहली बार और आखिरी बार हुआ था जब उसके बाप ने उसकी माँ को मारने के बाद उसके इतने नखरे उठाए थे। बाद के सालों में उसकी माँ कई बार उसके सामने पिटी थी। उसने उन गलीस गालियों को मामूल के अल्फाज में तब्दील होते देखा। जब भी उनके बाप को गुस्सा आता था तो वो उन अल्फाज का बेदरिक इस्तेमाल करता था। अब वो खामोश तमाशाई की तरह वो मंजर देखता था, और ऐसे हर मंजर के बाद उसका बाप उसको शाम की सैर के लिए लेकर जाता था और उसे बताया करता था कि अल्लाह बेहयाई को कितना नापसंद करता है और औरत सबसे ज्यादा बेहयाई के कामों में मुलव्वस है और बेहयाई करने वालों को सजा देनी चाहिए। 5 साल की उम्र में कुरान पाक की बहुत सारी आयत उसको उससे बाप ने याद करवाई थी और बेहयाई के कामों की फहरिस्त भी, जिसके करने पर औरत को सजा देना वाजिब हो जाता था। और बेहयाई के उन कामों में शोहर की नाफरमानी, पर्दे की पाबंदी न करना, किसी नामुहर्रम से मिलना या बात करना, घर से इजाज़त के बगैर जाना, किसी किस्म का फैशन का सिंगार करना, शोहर से ऊंची आवाज़ में बात करना, खाना देर से या बदमज़ाक बनाना, टीवी देखना, म्यूजिक सुनना, नमाज रोज़े की पाबंदी न करना, उसके दादा दादी की खिदमत न करना और इसी तरह के कई काम थे जो उसे मुकम्मल अजबर थे। वो जिन कारी से कुरान सीखता था उनसे माँ बाप के अदब के बारे में भी अहकामात भी सुनता था, खास तौर पर माँ के हवाले से, मगर वो समझने से कासिर था कि बेहयाई के काम करने वाली औरत की वो कैसे इज्जत कर सकता था। आसान तशरीह के बाप ने उसको ये की कि बड़ा होकर मर्द बनने वाला है, एक ऐसा मर्द जो किसी भी औरत को बेहयाई के कामों पर सजा देने का और गालियां देने का पूरा हक रखता है। उसका आइडियल उसका बाप था, बारिश दाढ़ी के साथ इस्लामी शआइर पर सख्ती से कारबंद 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला एक बेहद खुश अखलाक नरम इंसान और सआदतमंद बेटा, जो जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मगरिब में गुजारने के बाद भी एक मिसाली और अमली मुसलमान था। वो भी बड़ा होकर वैसा ही बनना चाहता था। ए लोगों, तुम्हारी खून तुम्हारी माल एक दूसरे के लिए उसी तरह मोहतरम है जैसे आज का ये दिन, अरफा का दिन, ये महीना और ये शहर। खबरदार, ज़माने जाहिलियत की हर रस्म और तरीका आज मेरी कदमों के नीचे है और जाहिलियत के खून माफ़ कर दिए गए और पहला खून जो मैं अपने खूनों से माफ़ करता हूँ वो इब्ने रबिया हारिस का खून है। देखो, मेरी बात गुमराह न हो जाना कि फिर एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। गुलाम फरीद की जिंदगी में सिर्फ चंद अच्छे महीने आए थे, ऐसे महीने जिसमें पहली बार उसने रातों को सुकून से सोना सीखा था। गुलाम फरीद बहुत मासूम था या शायद बहुत बेवकूफ। वो समझ रहा था कि उसने जिंदगी में पहली बार कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जैसे अमीर बनने की तरफ पहला कदम उठाया है। मौलवी के साथ उसने जो कुछ किया था उसके बाद कई दिन तक मौलवी की नींदें उड़ी रही। 20,000 की रकम
बैठे बिठाए 15,000 रह गई थी। उसका सदमा तो था ही, लेकिन साथ इस बात का अंदेशा भी उसे हो गया कि मस्जिद की रकम को सूदखोरी के कारोबार में लगाने की खबर अगर किसी तरह गांव में फैल गई तो और कुछ होना हो, लेकिन मुस्तकबिल में उसके चंदे बंद हो जाएंगे। बदनामी की तो खैर उसे फिक्र नहीं थी। वो अगर बदनाम हो भी जाता तो भी कोई उसे मस्जिद की इमामत से नहीं हटा सकता था, क्योंकि ये उसको बाप दादा की जागीर की तरह वर्षे में मिली थी और गांव वालों को तो सही तरह वजू करना भी नहीं आता था। वो इमाम मस्जिद को दीनी लिहाज से क्या जानती, और अगर हटा भी देते तो उसकी जगह लाते किसको। बीवी मौलवी को सूदी कारोबार में लगाई रकम वापस लेने नहीं दे रही थी। वो पहला ख्याल था जो गुलाम फरीद की धमकी के बाद मौलवी को आया था। वो जितनी जल्दी हो सके अपनी रकम वापस ले, ताकि वो गुलाम फरीद को झूठा साबित कर सके। बीवी का कहना था कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पैसा लगाने पर 25% मुनाफा मिल जाए। बैंक वाले तो 8 या 9 भी धो कर देती। बेटियों के जहेज कहाँ से बनेंगे, उनकी शादी के अखराजात कैसे पूरे होंगे। मस्जिद की इमामत तो 3 वक्त की रोटी ही पूरी कर सकती। मौलवी को बीवी की बातें समझ तो आ रही थी, लेकिन साथ उनको ये धड़का भी लागता कि कहीं किसी दिन गुलाम फरीद बाकी 15,000 देने से इनकारी न हो जाए। और उनका खदशा ठीक निकला। 2 माह बाद गुलाम फरीद ने अपने घर के कुछ नागुज़ीर अखराजात की बिना पर मौलवी को रकम देने से मुआवजत कर ली और उनसे अगले माह की मोहलत मांगी। ये वो लम्हा था जब मौलवी ने गालम गलोच लानत और मलामत नहीं की थी उन्हें। मौलवी ने उसको जहन्नम से डराने की बजाय खुद उसकी जिंदगी जहन्नम बनाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने अपनी बीवी को बताए बगैर गांव के उस शख्स से रकम का मुतालबा ये कहकर किया था कि मस्जिद की तज़यीन और आराइश के लिए फौरी तौर पर एक बड़ी रकम चाहिए, इसलिए वो चाहते थे कि अपनी रकम में से कुछ मस्जिद में चंदा करे। जो जवाब मौलवी को मिला था उसके वह में गुमान में भी नहीं था। उस आदमी ने रकम वापस करने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि फिलहाल रकम कारोबार में लगी हुई है और वो अगले 2-3 साल तक उसका मुनाफा तो दे सकता, लेकिन असल रकम वापस नहीं कर सकता। मौलवी को खड़े खड़े दिन में तारे नजर आने लगे। उसने 5 लाख की रकम उस आदमी को दी हुई थी। उस दिन गुलाम फरीद से मौलवी की नफरत कुछ और बढ़ गई। घर जाकर उन्होंने बीवी को एक किस्सा सुनाया। वो भी दिल थाम कर रह गई, मगर उसने मौलवी को कहकर तसल्ली दी, चलिए मौलवी साहब 2-3 साल बाद ही सही, देगा तो देगा ना। और शुक्र है उसने मुनाफा देने से इनकार नहीं किया। मैं तो पहले ही आपको रोक रही थी, लेकिन पता नहीं आपको क्या सूझी कि लगी लगाई रोजी पे लात मारने चले। उसी मौलवी से कहते हुए पता नहीं था कि लगी लगाई रोजी खुद ही उन्हें लात मार देने वाली थी। अगले महीने फिर मौलवी को गुलाम फरीद से पैसे नहीं मिले और इस महीने साहूकार ने उसको मुनाफा की रकम भी नहीं दी थी। 1 माह पहले मौलवी की रकम के मुतालबे ने जैसे उसे चौकन्ना कर दिया था कि वो पार्टी टूटने वाली है, तो क्यों मुंह भर भर के उसको मुनाफा खिलाता। अब उसकी बारी थी, दिया गया सारा मुनाफा वापस वसूल करने की, लेकिन उसने मौलवी से ये बातें नहीं की, बल्कि उससे 6 महीने की मोहलत मांगी और ये कहा था कि 6 माह का मुनाफा वो इकट्ठा देगा। फिर इस पर शदीद माली बहरान आया था। उसने मौलवी से न सिर्फ दुआ की दरख्वास्त की, बल्कि कोई कुरानी वजीफा भी मांगा था। मौलवी को ठंडे पसीने आ गए थे उसकी बातें सुनकर, और कुछ बईद नहीं कि हार्ट ही फेल हो जाता। वो लखपति से लखपति बन गए थे, वो भी दिन दहाड़े। मौलवी साहब चुपचाप वहां से तो उठकर आ गए, लेकिन उसने अपनी माली नुकसान का सारा गुस्सा गुलाम फरीद पर उतारा था। उन्होंने स्कूल से उसके मालिक का नंबर लिया था और फिर उसे फोन करके गुलाम फरीद पर जी भरकर इल्जामात लगाए। मालिक का रद्द-ए-अमल फौरी था। वो पहली फुर्सत में गांव आया था और मौलवी से मुलाकात के बाद गुलाम फरीद की सफाई और वजाहतें सुनने के बावजूद उसे नौकरी से फारिग कर दिया। गुलाम फरीद के सर पे जैसे पहाड़ आ गिरा था। सिर्फ उसे नहीं, उसकी बीवी को भी निकाल दिया गया था और उनसे क्वार्टर भी खाली करवा लिया गया था। 11 लोगों का खानदान छत से बेछत हो गया था। वसाइल इतने नहीं थे कि वो गांव में कोई मकान किराए पर ले लेते। मौलवी की तफील गुलाम फरीद पूरे गांव में बीवी समेत बदनाम हो गया था। एक चोर था जिसने अल्लाह के पैसों को भी नहीं छोड़ा था। गांव वालों ने मौलवी के दोहराए गए किस्से सुन सुनकर गुलाम फरीद का सोशल बाइकाट कर दिया। गुलाम फरीद ने भी मौलवी के कारनामे गांव वालों को बताने की कोशिश की, लेकिन एक कमीना और चोर की बात पर कौन यकीन करता। मौलवी बरीउल जमा और मासूम करार पाया। पता नहीं वो कौन सा लम्हा था जब गुलाम फरीद अपना जहनी तवाज़ुन खोना शुरू हुआ। भूख और तंगदस्ती ने उसका दिमाग खराब कर दिया। गांव वालों की बातों और तानों ने, लड़कपन में दाखिल होती बेटियों पर पड़ती गांव के लड़कों की गंदी नजरों और अपनी बेबसी ने, या फिर उन सूदखोरों की धमकियों ने जो उसे सूद की किस्से अदा न करने पर बार बार उसे इहाते के
टूटे दरवाजे के बाहर खड़े होकर मारपीट करते। जहां जानवरों के एक बाड़े के बराबर गुलाम फरीद ने भी लकड़ी की छत डालकर वक्ती तौर पे अपने खानदान को छत फराहम की थी। पता नहीं क्या हुआ था गुलाम फरीद को। चुन्नी 1 साल की थी जब गुलाम फरीद एक रात अपने खानदान के 9 के 9 अफराद को ज़िबा कर दिया। चुन्नी वाहिद बच गई थी। वो गुलाम फरीद को मरी भी लगी। 9 इंसानों को मारने के बाद गुलाम फरीद ने अपनी जान नहीं ली थी। वो जिंदा था ही कब? खानदान को मार देना ही वो हल था, जैसे एक अनपढ़ शख्स ने गुर्बत और कर्ज से निजात के लिए निकाला था, जब कोई हली बाकी न रहा था। 1 साल की चुन्नी को कुछ याद नहीं था, न कातिल न मकतूल। ऐ लोगों, ना तो मेरे बाद कोई पैगंबर या नबी आएगा, न तुम्हारे बाद कोई नई उम्मत। मैं तुम्हारे पास अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो कभी गुमराह न होंगे। और रात हाशिम मुबीन की जिंदगी की मुश्किल तरीन रातों में से एक थी। उन्होंने एक भयानक ख्वाब देखा था कुछ देर पहले, मगर ख्वाब इंसान जागती आंखों से कैसे देख सकता है, और ख्वाब में भी इंसान की अपनी औलाद अपने वालिदैन के साथ ऐसी बेरहमी का सलूक कैसे कर सकती है कि इंसान एक लम्हे के लिए उसकी अपनी सगी औलाद होने पर शबा करे। वो स्टडी में बैठे अपनी जायदाद और बैंक बैलेंस और दूसरे असासा जात की फाइल्स अपने सामने मेज पर ढेर ले सिर्फ ये सोच रहे थे कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा था। औलाद बाप के मरने के बाद दुर्गा पर लड़े समझ में आता है, मगर औलाद माँ बाप की जिंदगी में ही उनके सामने इस तरह जायदाद के हिस्सों और पाई पाई पर लड़े जैसे माँ बाप मर गए हों। तो माँ बाप को कौन सी स्लेब पर चढ़ना पड़ता है। हाशिम मुबीन आजकल उस स्लेब पर चढ़े हुए थे। हाशिम मुबीन ने सारी जिंदगी बादशाह की तरह गुजारी थी। वो सब पर हावी रहे थे और उनकी किसी भी औलाद के मजाल नहीं थी कि वो उसके सामने सर उठाए। और अब उसी हाशिम मुबीन पर वही औलाद उंगलियां भी उठा रही थी और गुस्ताखाना बातें भी कर रही थी। और उसने सारी जिंदगी अपनी औलाद को बेहतरीन लाइफ स्टाइल देने के लिए कई समझौते किए, जिसमें वो सही और गलत की तमीज भी भूल गई। कब कब उसने ज़मीर का सौदा किया तो वो भी उसे याद आ रहा था, और कब कब इंसानियत का और कब अपने मजहब का। वो बेचैन होकर उठकर कमरे में फिरने लगी। माल सिर का ढेर जो उसने अपना मजहब बेच और बदल कर इकट्ठा किया था, वो शायद उसी काबिल था कि उसकी औलाद उसे लूट लेती। और फिर जिंदगी के उस लम्हे पर उसे एक गलती और उसी गलती के साथ इमामा याद आई। उन्होंने उसे जहन से झटका, फिर झटका, फिर झटका, और फिर रुक गई। फायदा क्या था उस कोशिश का? पहले कभी उसमें कामयाब हुए थे जो आज होते। कितने साल हुए उसे देखे हुए, उससे मिले हुए। आखिरी बार उन्होंने उसे होटल में देखा था सालार के साथ, और आखिरी बार उन्होंने उसकी आवाज़ कब सुनी, उससे कब बात की थी, उन्हें ये भी याद था। एक कैसे भूल जाता। वसीम की मौत पर कितने साल गुजर गए थे। उन्होंने एक गहरा सांस लिया, आंखों में आने वाली नमी साफ की। पता नहीं ये नमी वसीम के लिए आई थी, इमामा के लिए। आने वाले हफ्ते में सब कुछ बिकना और बटना था। एक घर, एक फैक्ट्री, जमीन, प्लॉट्स, अकाउंट्स, गाड़ियां, सब असासे। अगर कुछ बटने के काबिल न था तो हाशिम मुबीन और उसकी बीवी थी, जिन्हें कोई भी साथ रखने पर तैयार नहीं था। ये वही रात थी जब उन्होंने एक बार इमामा से मिलने का सोचा था। ये वही रात थी जब उन्होंने सोचा कि शायद उनकी बाकी औलाद की तरह इमामा को भी जायदाद में हिस्सा देना चाहिए, और ये भी जानते थे कि उस सोच पर कभी अमल नहीं कर सकती। वो इमामा को अपनी जायदाद का वारिस नहीं बना सकते थे, क्योंकि उसके लिए उन्हें बहुत सारे एतराफ़ात करने पड़ते। उम्र के हिस्से में उसने पहली दफा ये सोचा कि कुछ एतराफ़ कर ले ताकि ज़मीर का बोझ थोड़ा कम हो। गुनाह का बोझ घटाना तो अब नामुमकिन रहा, और शैतान से खबरदार हो। और इस बात से मायूस हो चुका है कि ज़मीन पर उसकी प्रतिश की जाए, लेकिन वो इस बात पर राजी है कि तुम्हारे दरमियान फितना फसाद पैदा करता रहे, इसलिए तुम उससे अपने दीन ईमान की हिफाजत करो। मवेशी के उस इहाते में अपने खानदान की लाशों के पास चंद घंटे बैठे रहने के बाद गुलाम फरीद उस रात पहली बार जाकर जानवरों के बारे में सोया था। उसके खानदान की लाशें सुबह सवेरे दूध लेने वाले कुछ लोगों ने देखी थी, और उसके बाद गांव में कहराम मच गया। गुलाम फरीद इस कहराम के दौरान भी जानवरों के बारे में ही छुरी पास रखे बैठा उसे घूरता रहा। पूरा गांव उस इहाते में आ गया था, तो लोगों ने गुलाम फरीद को भी देख लिया, और उस खून आलूदा छुरी को भी। वो पहला मौका था जब गांव में से कोई उसको गाली न दे सका। हमेशा की तरह उससे दहशत ज़दा हो गई थी। उसको दूर दूर से देखकर ऐसे सरगोशियां कर रहे थे जैसे वो चिड़ियाघर में रखा हुआ पिंजरे में बंद कोई जंगली जानवर हो। उस दिन गांव में से किसी ने ना तो उसे माँ बहन बीवी बेटी की फहश गाली दी थी, ना ही कोई ताना दिया था, और न ही लानत व मलामत, न डराया धमकाया गया, और न उसे याद कराया गया कि उसने अगर इस तारीख तक सूद की किस्त अदा न की तो उसके टुकड़े करने के बाद उसकी बीवी और बेटियों के साथ क्या किया जाएगा।
जिंदगी में पहली बार उस दिन गुलाम फरीद ने जैसे चंद लम्हों के लिए जानवर बनने के बाद इंसान जैसा दर्जा हासिल कर लिया था। पुलिस आने से कबल मौलवी साहब भी मौका वारदात पर पहुंचे और रास्ते में सुन चुके थे कि गुलाम फरीद ने क्या किया था, लेकिन उसके बावजूद 9 लाश और उसके दरमियान बिलखती एक बच्ची ने उन पर लर्जा तारी कर दिया। उसे लगा जैसे गुलाम फरीद को अल्लाह ने उसके किए की सजा दी है, उस बुराई पर जो उसने मौलवी के साथ की थी। और ये बात तो अगले कई महीने जुम्मे के खुतबे में दोहराते रहे। अपनी ममूनियत रजिस्टर करवाने को उससे अच्छा और कौन सा मौका हो सकता था। पुलिस के पहुंचने पर मौलवी साहब ने ही उनका इस्तकबाल किया था और वो शैतान दिखाया था जो फांसी का हकदार था। वो शैतान ने किसी भी मज़ाहमत के बगैर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ, मैंने ही मारा है सबको, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो भी वैसी जिंदगी जिए जैसे गुलाम फरीद जी रहा था। मैं कुछ भी कर लेता, किसी जायज़ तरीके से अपना कर्ज नहीं उतार सकता था। गुलाम फरीद ने पुलिस के सामने अपने एतराफ़ी बयान में कहा, जान जाओ कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान एक उम्मत है। किसी के लिए जायज़ नहीं कि अपने भाई से कुछ ले सिवाय इसके जैसे उसका भाई रजामंदी से दे, और अपने नफ्स पर और दूसरे पर ज्यादती न करो। भूख से रोती बिलखते और खून में लथड़ी हुई चुन्नी को सबसे पहले जिसने देखा उसने उसे भी जख्मी समझा था, लेकिन जब उसकी मदद करने और उसे तिब्बी इमदाद देने के लिए उठाया गया तो ये पता चल गया कि वो सही सलामत थी। गांव वालों के लिए एक मौजिज़ा था। गुलाम फरीद का कोई भाई नहीं था और बहनों में से सिर्फ एक इस बात पर तैयार हुई कि वो चुन्नी को उनके पास रखेगी। नसीमा के खानदान में कोई भी उस पर तैयार नहीं हुआ था कि वो एक कातिल की बेटी को अपने घर में पाले, लेकिन फौरी तौर पर चुन्नी की देखभाल सलाह रेमी के जज्बे के तहत उनके एक पुराने हमसाये ने करना शुरू कर दी। चुन्नी को पैदाइश के बाद जिंदगी में पहली बार पेट भर का खुराक और अच्छे कपड़े और बिस्तर नसीब हुआ था उस दिन, जिस दिन उसका खानदान कत्ल हुआ। वो चुन्नी जिसको कभी माँ बाप ने गौर से नहीं देखा था, उसे देखने पूरा गांव उमड़ आया, सिवाय उसके दुधियाली और ननियाली खानदानों के। जिन्हें खदशा था कि कहीं ये जिम्मेदारी उनके गले न पड़ जाए। गुर्बत इतनी बड़ी लानत होती है कि इंसान के अंदर से खूनी रिश्ता और इंसानियत की बुनियादी सिफात मिटा देती है। सिर्फ गुलाम फरीद की एक बहन ऐसी थी जिसके 4 बच्चे थे और उनमें से भी 3 बेटे, तो दोनों खानदानों का दबाव उसी पर पड़ा था। सदमे और गम से बेहाली की कैफियत में अपने अकलौते भाई की आखिरी निशानी को अपने पास रखने पर तैयार तो हो गई थी, लेकिन उसके शोहर ससुराल वालों ने उसका वो सदमा उस हादसे के दूसरे दिन अपने तेवरा और नाराजगी से खत्म कर दिया। उससे पहले कि बाकियों की तरह चुन्नी की जिम्मेदारी से हाथ उठाती, उस इलाके में इंतजामी अहदेदारान और सियासतदान और समाजी शख्सियात की आमद शुरू हो गई, और जो भी आ रहा था चुन्नी के सर पर हाथ रखते हुए साथ कुछ न कुछ माली इमदाद भी करते जाते थे। माली इमदाद के लिए दी जाने वाली चक्का और कैश रकूमात के सिलसिले ने एकदम चुन्नी के रिश्तेदारों के अंदर सलाह रहमी जगा दी। चुन्नी बोझ नहीं बल्कि बोझ हटाने वाली थी, उसका अंदाजा सबको हो गया, और यहाँ से चुन्नी की किफालत के लिए झगड़ों का आगाज हो गया। दोनों साइड से पूरे के पूरे खानदान वाले उस हमसाये के घर धरना देकर बैठ गए, और नौबत लड़ाई तक पहुंची तो उस हमसाये ने पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस ने चुन्नी को उस हमसाये की किफालत में रहने दिया और फरीकीन से कहा कि वो चुन्नी की कस्टडी के लिए अदालत से रुजू करे, तब तक बच्ची उस घर में रहेगी। चुन्नी को अपने पास रखने वाले हमसाये ने इसके लिए मिलने वाली नकद रकूमात को चुन्नी पर खर्च करने के बहाने खुलकर खर्च करना शुरू कर दिया, जैसे एक बहती गंगा थी जिसमें हर कोई हाथ धो रहा था। कैश रकम का सिलसिला बहुत जल्द खत्म हो गया। लोगों की हमदर्दियाँ उसकी यादाश्तों के साथ कम होती गई, और फिर एक वक्त आया जब चुन्नी हमसायों के लिए एक बोझ बन गई थी। सरकारी इमदाद का चेक जिसको इस्तेमाल करने पर फिलहाल पाबंदी थी, और सिर्फ उसको मिल सकता था जिसे चुन्नी की कस्टडी मिलती और उसके रिश्तेदारों में किसी को मिलना थी। उससे पहले कि अदालत केस का फैसला करती, हमसाये चुन्नी के सबसे बड़े मामू को कुछ रकम की औस चुन्नी थमा गए थे, और साथ उन्होंने अदालत में बयान भी दिया कि चुन्नी उसी मामू के घर सबसे ज्यादा अच्छी परवरिश पा सकती है। 3 महीने बाद तमाम रिश्तेदारों की आओ बका के बावजूद चुन्नी का मामू चुन्नी की कस्टडी और 10 लाख रुपए की रकम का चेक अदालत से हासिल करने में कामयाब हो गया था। सोने की चिड़िया मामू के सर पर बैठ गई थी। उससे पहले एक रेड़ा चला कर फल सबसे इधर से उधर ढोता था। 10 लाख से उसने फौरन जमीन का टुकड़ा खरीद कर काश्तकारी का आगाज कर दिया। चुन्नी की इस तरह अनाज बर्दारी यहाँ ने की गई जैसे वक्ती तौर पर सही, लेकिन उसके हमसाये ने की थी। मामू के बच्चों ने जिंदगी में पहली बार अपने बाप के पास इतना पैसा देखा था।
जिससे वो उन्हें सब कुछ लेकर दे सकता था। अल्लाह ने मौजिज़ाती तौर पर उनकी ज़िंदगी बदल दी थी, लेकिन उस मौजिज़े का सेहरा कोई भी चुन्नी के सिर बांधने को तैयार नहीं था। चुन्नी की सही खुशकिस्मती का आगाज़ उस दिन हुआ था जब चुन्नी के ख़ानदान के साथ होने वाले हादसे के तकरीबन 6 महीने के बाद स्कूल का मालिक चुन्नी को देखने आया था, जहाँ गुलाम फरीद काम करता था, और एक सज़ा के तौर पर निकाले जाने ने चुन्नी से उसका ख़ानदान छीन लिया था। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा की। और अपने गुलामों का ख्याल रखो, जो तुम खाओ उसमें से उनको खिलाओ और जो तुम पहनो उसी में से उनको पहनाओ। और अगर वो ऐसी खता करे जो तुम माफ़ न करना चाहो तो उन्हें फ़रोख्त कर दो, लेकिन कोई सज़ा मत दो।